तो चलिए फ्रेंड्स, शाम का नाश्ता कर लीजिए हल्का फुल्का सा। और यहाँ शाम हो चुकी थी, शाम के बज रहे थे 5:30 और अभी हम काम में लगे हुए हैं। शाम से हमने काम स्टार्ट किया था क्योंकि दिन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। खाना वगैरह बनाया और बर्तन वर्तन करके हम वीडियो एडिटिंग में लग गए थे, फिर समय नहीं मिला हमें। तो चलिए नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद हम ये कपड़े धुल लेते हैं। शाम को, शाम के समय वैसे तो कपड़े धुलते नहीं है, गाँव में ऐसा माना जाता है कि शाम को कपड़े नहीं धोते हैं, लेकिन क्या करें, सुबह तक नहीं रहने देते, इसलिए फिर दूसरे दिन ज्यादा काम हो जाता है ना, इसलिए हमने सोचा कि धुल देते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे मानते तो सब कुछ होता है, नहीं मानते तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ शाम के बज रहे थे 5:30 और मैं कपड़े धो रही थी और मेरी गुड़िया कैमरे के सामने एकदम हाथ ला रही थी, देखो इस तरह से। तो यहाँ हम कपड़े धुल लेते हैं तो और आपसे फ्रेंड कपड़े बातें भी धुल गए करते हैं। जाते हैं। यहाँ हमने तो फ्रेंड हमने कपड़े धुल लिए हैं, ये रखे हैं। और शाम के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और अब चाय बनाएंगे, देख सकते हो। और शाम को कपड़े धोने का रीज़न है कि वीडियो एडिटिंग में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी। मौसम आज ख़राब है और यहाँ जितना भी सोचे कि हम सामने फ्रंट कैमरे से बोल कर वीडियो बना सके, पर नहीं बना सकते। आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन ही सकते हो। 24 घंटे हमारे ये गांव का यही हाल होता है। मैं तो ये माहौल से बहुत परेशान हूँ, मैं बता भी नहीं सकती किसी को। चलिए चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप बने रहिए ब्लॉग में। आज हमने ब्लॉग शाम से शुरू किया है, क्योंकि 2-3 दिन की जो क्लिप मेरे पास रखी हुई थी वो ब्लॉग मैंने आज ही बनाया है। वो आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी वो ब्लॉग। और आज की ब्लॉग कल जाएगी। तो यहाँ मैं छत पे आ चुकी हूँ, देख सकते हो। मौसम आज सीढ़ी चढ़ने में मेरा तो सांस फूलती है। तो देखो मौसम कैसा है, बारिश होने जैसा है। कपड़े तो मैं अभी नहीं डालूँगी सूखने के लिए, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है। और हम लोग रात में नीचे सोते हैं हॉल में, तो अगर पानी आएगा तो सुनाई भी नहीं देगा, नींद लग जाएगी। तो अभी भी छींटे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से आ रहे हैं छींटे। तो कपड़े तो मैं सुबह डालूँगी। और कल से मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। बेटा जाएगा, मिष्टी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अभी थोड़ी सी दिक्कत है, कान वगैरह वो करवाए ना, तो उसको दर्द होता है, इसलिए उसको नहीं पहुंचाएंगे। बेटे को पहुंचाऊंगी कल से स्कूल। कल सोमवार है, आज संडे है। मेरी देवरानी मेरे को इशारे कर रही है, वो खड़ी है दरवाजे में, इशारे कर रही, क्या कर रहे हो, बोल रहे किन से बात कर रहे हो। चलो ठीक है, बने रहिए आप ब्लॉग में। तो यहाँ चाय हमारी बन के तैयार है और साथ ही साथ हम पानी भी भरते जा रहे हैं। पानी भर लेंगे, फिर थोड़े से बर्तन रखे साफ़ कर लेंगे। और अभी हमें आटा पिसवाने के लिए गेहूं भी देना है चक्की में। ऐसे ही छींटे आ रहे पानी के थोड़े थोड़े। इस समय भी चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती है, और सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो मौसम कैसा है, पानी गिर रहा है उधर। तो फ्रेंड, यहाँ मैं डायरेक्ट आपसे रात को मिल रही हूँ। यहाँ रात के बज रहे हैं 8:30 और हम दो माँ बेटी खाना खा रहे हैं और बाकी सबने खा लिया। बेटे ने अभी नहीं खाया है, वो बाहर क्रिकेट खेलने गया है, थोड़ी देर में आएगा।
और यहाँ मैं मिष्टी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन है ना वो खाना नहीं खाती, वो जो पापड़ वगैरह सूखे सूखे सामान जो भी हम बनाते ना वही खाती रहती है, खाना पेट भर नहीं खाती ये। और मोबाइल चला कर ही खाना खाएगी, बिना मोबाइल चलाए बच्चे तो खाना ही नहीं खाते, पता नहीं इनको क्या होगा इनका आगे चलकर, बिना मोबाइल चलाए खाना खा ही नहीं सकते हैं। और यहाँ मैं उससे कुछ बातें भी करती जा रही थी, ये आ गया है क्रिकेट खेल के पूछ रहा है क्या बनाया मम्मी। आज मैंने खाने में शाम को खिचड़ी बनाई, देखो बर्तन कितने सारे हो गए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बर्तन दिखाए थे कि मैं अभी थोड़े समय में बर्तन साफ करने वाली हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो उस समय के सुबह के बर्तन और शाम के दोनों इकट्ठे हो गए थे, यहाँ बर्तन बहुत सारे ढेर सारे 2 टोपले भर के बर्तन थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन साफ कर देती हूँ। उसके बाद खाना पीना हो गया था सबका, बेटे ने भी खाना खा रहा है शायद वो, और हमने तो खा लिया था, तो हाथों हाथ मैंने सोचा बर्तन साफ कर देती हूँ। नीचे जाऊंगी, बिस्तर लगाऊंगी, बच्चों को सुलाऊंगी तो मुझे भी नींद लग जाएगी, इसलिए मैं अभी नीचे नहीं गई हूँ, खाना खाते ही मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ बर्तन साफ करते करते मुझे काफी टाइम हो जाता है, और मैंने कुछ कुछ डब्बे वगैरह सब निकाल लिए थे, उनको भी मांज देती हूँ हाथों हाथ। मेरी आदत ऐसी है फ्रेंड, मेरे हाथ में जो बर्तन ऐसे चिपचिपाहट थोड़ी सी भी लगती है किचन में तो हो ही जाते हैं चिपचिप बर्तन, तो मुझे लगती है ना मैं हाथों हाथ उनको फिर से साफ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से बर्तन साफ कर लेती हूँ। और कल मेरे घर मेहमान आने वाले हैं सुबह, ऐसे तो आज ही आ गए हैं, मेरी छोटी सिस्टर के घर रुके हुए हैं। मेरी छोटी सिस्टर मेरे घर से थोड़ी दूर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, तो वो उनके ही घर रुक गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था, इस वजह से मौसम अच्छा नहीं था, तो वो वहीं रुक गए थे। हाथों हाथ में थोड़े थोड़े बर्तन इंच पे पिंजरे पे तय कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर बर्तन रखने की ज्यादा जगह नहीं है, तो काफी बर्तन मेरे इन 2 टोपले में ही रखे रहते हैं। और मैं यहाँ गैस की सफाई भी कर देती हूँ, और यहाँ मेरे हाथ ना दूध गिर गया था, उसकी मैं सफाई कर देती हूँ। और दीवार पर ये तेल के छींटे लगते हैं ना, तो एक दिन साफ ना करो तो दूसरे दिन ये व्हाइट टाइल्स पे दिखता है, पीले पीले, तो अच्छे नहीं लगते। तो इनको भी मैंने हाथों हाथ बर्तन मांजने वाले कुचे से मैंने साफ कर दिया है अच्छे से। और यहाँ गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, किचन को भी। और उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे, देखूंगी बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी आवाज तो नहीं आ रही, मुझे लगता है सो रहे हैं, सो गए होंगे इसलिए आवाज नहीं आ रही, नहीं तो इस समय तक तो टीवी देखते रहते हैं। आज पता नहीं, आज इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, थोड़ा मेरा भी माइंड डिस्टर्ब था, तो मैंने भी डांट दिया उसको, बेटे को, और पिटाई भी कर दी अच्छे से, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे। फ्रेंड मेरे बच्चे सो गए हैं और रात के बज रहे हैं 11:10 हो रही है और मेरे बच्चे सो चुके हैं। ये देखो, इन दोनों के बीच में मैं सोती हूँ, तो जगह छोड़ के सोए हैं, दोनों के दोनों सो गए हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आई है। तो फ्रेंड रात के बज रहे हैं 11:10 हो रहे हैं और अभी अभी मैं बर्तन साफ़ करके और किचन साफ़ करके आई हूँ। नीचे आई तब तक देखा बच्चे सो गए, नहीं तो इतने बजे तक तो वो टीवी देखते रहते हैं, लेकिन आज जल्दी सो गए हैं। और जल्दी सोने का कारण है, आज मैंने दोनों बच्चे लड़ रहे थे आपस में, तो मैंने बेटे को मारा, बहुत बुरा लग रहा है। आज उसकी मैंने पिटाई की, इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ रहे थे, वो मतलब कि आप शब्द बोल रहा था मेरे सामने, कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था कि जो उसके नहीं थे, बाहर से सुनकर आता है, बाहर से सीख के आता है, वो शब्द यूज़ कर रहा था, इसलिए मैंने आज उसकी पिटाई की। लेकिन उसको मैंने पीटा तो सही, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी, मैं कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करती, क्या कुछ नहीं झेल रही हूँ उनके भविष्य के लिए। मुझे पता है एक माँ होने के नाते मैं सिखाऊंगी उनको क्या सही है क्या गलत है,
क्या चीज़ बोलनी चाहिए, किसके सामने कैसा बोलना चाहिए, ये तो मुझे ही सिखाना होगा। मुझे ही अपने आप में वो रहना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे भी हाथ से निकल जाएंगे। वैसे भी घर में तो कोई किसी की कदर करता नहीं है, बस एक बच्चे ही है जिनके सहारे हम अपनी उम्मीद लगाए सारी ज़िंदगी काटते हैं। अगर वो ही हमें ना समझेंगे तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे। इसलिए ना थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे और मैंने आज उसकी पिटाई की। तो बच्चे हैं, लड़ते हैं आपस में तो ठीक हो जाएंगे, कल फिर से मुझसे भी बात करने लगेंगे अच्छे से। लेकिन जो हम पे बीतती है वो दर्द वो नहीं जानते। लेकिन मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद बच्चों की गलती सुधारने के बदले मैं खुद गलती कर रही हूँ। मैंने हाथ उठाया, मैंने क्या सही किया? अगर बच्चे ने हाथ उठाया तो मुझे गलत लगा तो मैंने उसको मारा, तो मैंने उस पर हाथ उठाया तो क्या मैंने सही किया? मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं आज अभी तक मुझे नींद भी नहीं आ रही है। बच्चा है वो तो भूल जाएगा, सुबह अच्छे से बात करने लगेगा मुझसे। लेकिन वो खाना खा रहा था, उसी समय मैंने उसको डांटा और मारा भी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और किस मुसीबत से हम उनको पाल पोस के पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और मैंने एक पेपर लाई थी। मैंने सोचा कि 2-3 ब्लाउज बनाने हैं, मुझे कटोरी ब्लाउज बनाने हैं, तो फिर मैं कटिंग करके रख देती हूँ और सुबह उठ के जल्दी से मैं उनको कटिंग करके रखूँगी। क्योंकि कल मेरी सिस्टर आ रही है, 2 सिस्टर और मेरे भाई भाभी अभी यहीं हैं, छोटी सिस्टर के घर पर रुके हैं। तो वो कल सुबह आएंगे, तो मुझे पता नहीं कल टाइम मिलेगा या नहीं, तो मैं सुबह जल्दी उठकर मैं कटिंग करके रख देती। लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर देखूँगी, जितना काम होगा उतना दिन में करूँगी। अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब मन नहीं हो रहा। मन होता तो मैं 1 बजे रात तक, कभी कभी 2 बजे रात तक काम करती हूँ सिलाई का, कभी कभी करती हूँ, रोज़ नहीं। लेकिन अभी तो मेरा दिमाग सही नहीं है, क्योंकि बच्चे खुश रहते तो हम भी खुश रहते हैं। अभी उसने उसकी पिटाई की तो रो धो के सो गया है, सो तो गया है। लेकिन चलो ठीक है, गुड नाइट, ओम शांति, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।